नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बादरा आसपास क्षेत्र से। और बादरा आसपास क्षेत्र में सबसे पहले लेते हैं आंकड़ों को। दोस्तों, आज कोई कोरोना की जो सैंपल रिपोर्टें थी उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है और सैंपल आज भेजे गए हैं 259। वो मैं आपको बताऊं तो आज 15 जून को छानीबड़ी से 98 सैंपल भेजे गए हैं, बादरा से 65 सैंपल भेजे गए हैं, गदरा गांव से गदरा सेंटर से 15, अजितपुरा सेंटर से 38, उत्तरादवा सेंटर से 16 और गांधीबड़ी सेंटर से 27 और इनको मिलाकर 259 टोटल सैंपल आज भेजे गए हैं। और दोस्तों, जो अभी तक रिपोर्टें नहीं आई है वो कल जो 14 तारीख को 409 सैंपल भेजे गए थे उनकी भी नहीं आई। और उससे पहले 12 जून को जो छानीबड़ी की 102 सैंपल की रिपोर्ट थी वो भी नहीं आ पाई है। तो कुल मिला के ये 770 सैंपल की रिपोर्टें अभी आनी शेष हैं। संभवतः कल जो है सैंपल की रिपोर्ट आएगी। तो दोस्तों, कुल मिला के आज के लिए कोरोना का आंकड़ा इतना है। दोस्तों, कोरोना की लगातार रिकवरी जो है बादरा क्षेत्र में काफ़ी अच्छी हो रही है। और जो कल जो एक मात्र पॉजिटिव आया था दोस्तों डुंगराना से, ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और जब तक कोरोना के पॉजिटिव आने बंद नहीं हो जाते तब तक हमें गाइडलाइन की बढ़िया तरीके से पालना करनी होगी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। दोस्तों, जब तक एक भी पॉजिटिव केस हमारे क्षेत्र में रहता है तब तक हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उसके बाद में भी दोस्तों एहतियात बरतने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कौन कोरोना पॉजिटिव कहाँ से आता है और कहाँ इफेक्ट करके चला जाता है दोस्तों, इसका पता नहीं चल पाता है। और यही रीज़न है कि चाइना से आया हुआ वायरस आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो कुल मिला के दोस्तों, पूरे भारत में जो कोरोना की लहर है वो एकदम दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और बादरा आसपास क्षेत्र का अगर मैं समाचारों का जिक्र करूं दोस्तों, चर्चा करूं तो माहौल जो खुशनुमा बना हुआ है वो बरसात से। दोस्तों, कल भी बारिश आई थी, परसों भी बादरा में तूफान के बाद देर शाम को बारिश आई थी। और आज भी दोस्तों अचानक दोपहर के बाद में हल्की आंधी आई और आंधी के बाद में जो बरसात का दौर चला उससे मौसम खुशनुमा हो गया और ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों खुशी की लहर छा गई। एक प्रकार से ये मानसून पूर्व की बारिश इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शहर में नगर पालिका की पोल खोलती ये मामूली बरसातें ये बताती है, ये बयां करती है कि पानी निकासी की समस्या का किस कदर यहाँ इलाज अभी तक नहीं हुआ और किस कदर ये जो समस्याएं हैं वो कितनी गंभीर बादरा क्षेत्र में अब तक बनी हुई है। दोस्तों, एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो डूम सागर जो मोची मोहल्ले में बादरा क्षेत्र के मध्य है दोस्तों, वहाँ आसपास जो सैकड़ों घर हैं और दोस्तों दर्जनों गलियां हैं, उन गलियों से आप बरसात के बाद में 2-3 दिन तक घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ दोस्तों पानी उतरने के बाद भी इस कदर चिकनाई युक्त सड़कें हो जाती है, दलदल नुमा। दोस्तों, वहाँ से गुजरना बहुत बड़ा जोखिम होता है और फिसल कर गिरने का जोखिम वहाँ सबसे ज़्यादा रहता है। और दोस्तों, मोटरसाइकिल और साइकिल वालों को भी वहाँ से फिसल कर गिरते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, पैदल चलना कितना दुश्वार है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डूम सागर के आसपास जो बस्ती है उनके लिए कितनी मुश्किलें हैं दोस्तों। आज तक वर्षों बाद भी डूम सागर के आसपास जो बस्ती बसी है उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। और नए बोर्ड से हर बार उम्मीदें होती है दोस्तों, लेकिन वो उम्मीदें कतई पूरी नहीं होती। और जब तक दोस्तों कोई प्रशासनिक रूप से सबल चेयरमैन बादरा नगर पालिका में नहीं आता, जैसे कि मैं अगर चर्चा करना चाहूँ झूमरमल जी नाटा, स्वर्गीय झूमरमल जी नाटा दोस्तों, पिछले दिनों उनका स्वर्गवास हो चुका है। वो निश्चित रूप से बादरा के अब तक बेहतरीन जो है पालिका अध्यक्ष माने जाते हैं दोस्तों। उनकी योजनाएं आज भी लोग याद करते हैं, उनके कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं दोस्तों। हम भी बार बार उनको इस विषय के लिए हमेशा याद करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके बनाई हुई सड़कें, उनके बनाई हुई डिवाइडर, उनके किए हुए सौंदर्य के कार्य और उनके द्वारा की हुई बनाई हुई डिगियाँ और पानी निकासी का वो एक
प्रयास जो रेलवे ट्रैक के नीचे से पाइपों को निकाल कर दोस्तों उनकी मंजूरी रेल मंत्री से ली गई थी। दोस्तों कुल मिला के झूमरवल जी नाटा न कि एक कुशल राजनीतिज्ञ थे बल्कि बेहतरीन प्रशासक भी नगर पालिका के अब तक के माने जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कोई चेहरा, ऐसा कोई जज्बे वाला नगर पालिका अध्यक्ष दोस्तों जब तक भादरा में नहीं आए तब तक के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस पानी निकासी की समस्याओं का समाधान कतई नहीं हो सकता। दोस्तों मैं और एक समीक्षा करना चाहूँ तो दोस्तों किराड़ा छोटा, जिसको निमलाई भी बोलते हैं, भादरा तहसील क्षेत्र का गांव है दोस्तों। वहाँ बाबा गणेश नाथ सेवा समिति द्वारा बहुत शानदार पौधारोपण का कार्य किया गया। दोस्तों मैं शानदार इसलिए उसको कहना चाहूँगा क्योंकि वृक्षारोपण तो प्राय सभी लोग करते हैं दोस्तों, और बढ़िया तरीके से करते हैं, बहुत शानदार तरीके से करते हैं और सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो कमेटी है बाबा गणेशनाथ सेवा समिति दोस्तों, इन्होंने 42 पौधे लगाए और पौधे लगाए इन्होंने दोस्तों नीम, माफ़ कीजिएगा, पीपल और बरगद के। और पौधे लगाने के बाद में एकत्रित होकर इन्होंने सब ने जो संस्था के मेंबर है दोस्तों, उन्होंने संकल्प लिया। और संकल्प क्या लिया मैं आपको बताऊं तो जब तक ये पौधे अपने आप जमीन से पानी सोखने लायक नहीं बन जाते तब तक इनकी देखभाल ये बाबा गणेशनाथ सेवा समिति करेगी और इनके कार्यकर्ता करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा संकल्प है, अगर आप भी ऐसे संकल्प ले। और मैं तो दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि गांव में ऐसे संगठन बनने चाहिए और ऐसा पौधारोपण होना चाहिए और ऐसा ही संकल्प होना चाहिए कि जब तक जो पौधा है वो अपने आप भूमि से पानी सोखने लायक नहीं बन जाता तब तक दोस्तों उसको पानी, खाद, बीज डालने की उसमें आवश्यकता पड़ती है। और इस कमेटी के सदस्यों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँ तो सुरेंद्र कसवा, स्वाई सिंह, राजवीर, बेगराज, महावीर, अध्यापक जयदीप, ओंकारमल, सुनील गोदारा, सुभाष चंद्र व ज्ञान सिंह आदि कार्यकर्ताओं ने मिलकर दोस्तों इन 42 पीपल व बरगद के वृक्षों को लगाया है। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा आसपास की खबरों में इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे पार्ट 1 में दोस्तों फिर आपसे रूबरू होंगे और नई समीक्षा के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।